ट्रेडिंग के चक्कर में 72 साल के एक बुजुर्ग ने 35 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं क्योंकि उनके साथ 4 साल तक फ्रॉड होता रहा। ब्रोकर 4 साल तक फर्जी स्टेटमेंट भेजकर उन्हें मुनाफे बताते रहे और जानकारी के अभाव में वे अपना सब कुछ लुटा बैठे। आखिर कैसे हुआ ये सारा झोल, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। और ये जानना आज इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप ऐसे किसी फ्रॉड के शिकार ना हो। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के माटुंगा वेस्ट के रहने वाले 72 साल के भरत भाई शाह के साथ हुए असली धोखाधड़ी के हादसे से। दरअसल भरत भाई शाह के पिताजी ने 70 से 80 के दशक में काफी अच्छे खासे शेयर खरीद के रखे थे। भरत भाई को मार्केट की एबीसी तक ठीक से नहीं आती थी, बस हर साल डिविडेंड आ जाता था और वही उनके लिए काफी था। 2020 की बात है, एक पुराने दोस्त उनको मिले, बोले भाई तुम्हारे शेयर तो यूं ही पड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छी ब्रोकरेज फर्म है ग्लोबल कैपिटल, अपने शेयर इनके पास रख दो, ये लोग ट्रेडिंग करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे हर साल 15 से 18% का मुनाफा आता रहेगा। इस पर शाह जी ने खुद और अपनी पत्नी के नाम पर ग्लोबल कैपिटल के साथ अकाउंट खोल लिया और सारे पुराने शेयर ट्रांसफर कर दिए। फर्म से जुड़े लोगों ने बताया कि कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर्सनल गाइड्स मिलेंगे आपको जो पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे आपका। इसके बाद कंपनी से 2 लड़के आते हैं, अक्षय बरिया और करण सिरोया। इनको शाह का गाइड बना दिया गया। बोले अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, बस जब भी फोन करें ओटीपी आए हमें बता देना, हम ट्रेड डाल देंगे। शुरुआत में फोन पर ऑर्डर्स प्लेस करने का काम चलता रहा, वो कहते और ये कर देते। फिर घर पर आना जाना शुरू कर दिया। बोले कर्मचारियों ने अपने लैपटॉप से ईमेल भेजे और शाह ने हर ओटीपी, एसएमएस और ईमेल का रिस्पॉन्स मंगवाया। धीरे धीरे अकाउंट पर फुल कंट्रोल उनका हो गया। मार्च 2020 से जून 2024 तक बड़े बड़े ट्रेड्स होते रहे, लेकिन शाह को केवल प्रॉफिट वाली स्टेटमेंट ईमेल से मिलती रही। अंकल जी इस बार अडानी में अच्छा मौका है, बस ओटीपी बता दो, और भरत भाई ओटीपी बोल देते। हर साल दिसंबर में एक मोटा सा पीडीएफ ईमेल आता, आपके पोर्टफोलियो में 18.4% का रिटर्न हुआ है, कुल वैल्यू अब इतने करोड़ हो गई है। अंकल आंटी खुश। फिर आया जुलाई 2024 का वो दिन, सुबह 10 बजे फोन बजा। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई, भरत शाह जी आपके और आपकी पत्नी के अकाउंट में कुल 35 करोड़ का डेबिट बैलेंस है, 48 घंटे में पैसा नहीं आया तो बाकी सारे शेयर मार्केट में बेच दिए जाएंगे। भरत भाई के तो होश उड़ गए। बोले कैसा डेबिट, हमें तो हर साल प्रॉफिट दिखाया जा रहा था। उधर से जवाब आया, अंकल जी आप लोग तो रोज एफएनओ में खेल रहे थे, नुकसान हुआ है, अब या तो पैसे दे दो या शेयर चले जाएंगे। भरत भाई ऑफिस पहुंचे, वहां दिखाया गया कि पिछले 4 साल में हजारों ट्रेड हुए हैं, किसी दिन 5 करोड़ का, किसी दिन 10 करोड़ का, ज्यादातर ट्रेड लॉस में थे। भरत भाई रोने लगे, हमने तो कभी ट्रेडिंग का नाम भी नहीं लिया, ओटीपी सिर्फ आप लोगों को दिए थे। फिर घर आए, कंप्यूटर खोला, ग्लोबल कैपिटल की वेबसाइट पर लॉगिन किया और जो स्टेटमेंट डाउनलोड हुई उसमें सच सामने आ गया। जो रिपोर्ट ईमेल पर आती थी वो बिल्कुल फर्जी थी। असली रिपोर्ट में तो खाता खाली हो चुका था। भरत भाई ने बेटे और बेटियों को बुलाया, फिर बचे हुए शेयर बेचकर 35 करोड़ रुपए जमा किए। पूरा पैसा कंपनी को दे दिया और बचे हुए शेयर्स दूसरे ब्रोकर्स के पास ट्रांसफर कर दिए। इस फ्रॉड की शिकायत शाह ने वनराई पुलिस स्टेशन में की। केस आईपीसी की धारा 409 यानी क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट और 420 यानी चीटिंग समेत कई धाराओं के तहत रजिस्टर हुआ और मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू अब इसकी जांच कर रही है। फर्म के कर्मचारियों पर अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक ऐसे फ्रॉड्स में अक्सर सीनियर सिटीजन्स ही टारगेट होते हैं क्योंकि उनकी मार्केट नॉलेज काफ़ी कम होती है। ईओडब्ल्यू अब ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ईमेल्स और स्टेटमेंट की जांच कर रही है। तो ये है वो सारी कहानी। क्या सिखाती है ये कहानी हमें? एक, तो अपने ओटीपी और
क्रेडेंशियल्स कभी भी किसी को नहीं दें, यहाँ तक कि अपने ब्रोकर को भी नहीं देना है और उस पर्सनल गाइड को भी नहीं जो आपके घर आता हो। अगर किसी को आपका OTP चाहिए तो बस वहाँ से चले जाइए, कोई लेना देना नहीं उससे फिर। दूसरा, सालाना प्रॉफिट स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता। खुद असली ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक करिए, दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने ब्रोकर के ईमेल स्टेटमेंट पर तो बिल्कुल भरोसा ना करें। तीसरी बात, सर्कुलर ट्रेड एक बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब एक ही स्टॉक को बार बार एक ही पार्टी के साथ खरीदना और बेचना इन्वेस्टिंग नहीं होती है, ये एक तरीके का जाल है। हर ट्रांजैक्शन जो गोल गोल घूमता दिखाई दे वह पैसे को खत्म करने वाला हो सकता है। और जानते हैं इस पूरी कहानी में सबसे बुरी बात क्या है? इस पूरी कहानी में उनके पास जो 40 साल से शेयर थे वो उन्हें अपने पिता से विरासत के तौर पर मिले थे, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के चक्कर में 4 साल में चले गए। हम में से कितने लोग अपनी विरासत में मिली दौलत और रिटायरमेंट सेविंग्स को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो गारंटीड ग्रोथ के वादे के साथ हमारे घर आते हों? अगर आप ऐसा करते हैं ना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि पैसे का मामला हर किसी पे विश्वास करने के लायक नहीं होता। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको ऐसे किसी फ्रॉड से बचा सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।